हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बताए थे प्रीवियस क्लास में कि हम लोग अब फैक्टराइजेशन चैप्टर जो 9 क्लास का है और उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज चालू करो। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, उससे नहीं, यहाँ तक कि एसएससी बोर्ड में भी आपको फैक्टराइजेशन है तो उसमें भी आपको देखिए रूल जो होता है एक होता है, रूल जो होता है वो एक होता है, यानी नियम एक होता है। तो आप इसको आराम से समझे। देखिए आप लोग का तो समझिए फैक्टराइजेशन चैप्टर जो 2025 का सिलेबस में समझे बहुत पहले कंप्लीट हो गया है, आपका एग्जाम भी हो गया होगा, ठीक है। तो आप जो फैक्टराइजेशन में अब जो प्रॉब्लम आप बना करके आप देखिएगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कॉमन लेना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो जो भी बच्चे हो, वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, यानी किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, स्कूल बोर्ड में पढ़ते हो, और उसमें फैक्ट अगर जिन बच्चों का अगर बेहतर है कॉमन लेना, जिनका फैक्टर क्लियर है, उनको को दे देखिए आज हम टैप बाय टैप इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ये करेंगे। हम लोग सबसे पहली बात जानते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए कॉमन फैक्टर जो होता है कि अगर कि देखिए ग्रुपिंग डेटा होता है, देख इस तरीके से if 7x है आप प्लस 6x है, देखिए ये 7 है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कांस्टेंट कह सकते हैं। इसको तो इस तरीके से लैंग्वेज में इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस तरीके से नहीं रहेगा, इसको कॉमन नहीं कहेंगे, इसको तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये भी क्या वेरिएबल है, ये भी क्या वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या होगा जब ये x के साथ नहीं रहेगा। जब x का पावर 0 रहता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े हैं, 8 क्लास में पढ़े, 7 क्लास में समथिंग आप पढ़े होंगे। तो उसी तरीके से क्या है, आप जो है इसको समझिए एकदम बहुत इजी वे में समझते हैं क्या होता है कॉमन। जी देखिए ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस 6x, ये 7x स्क्वायर प्लस 6x है, 7x स्क्वायर प्लस 6x है। जब 7x स्क्वायर प्लस 6x है तो आप ये देखिएगा कि ये भी अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल। कैसे अलग वेरिएबल? देखिए इसका वेरिएबल का पावर 2 है, इसका वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इन दोनों अलग अलग टर्म इन टर्म को बन गए, इसे वो कहते हैं ग्रुपिंग। अब ग्रुप में ये चीज देखा जाता है कि इसका कॉमन क्या है। इसका कॉमन निकालने का जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एचसीएफ, वो बाबू एचसीएफ जो है उसे कॉमन फैक्टर बोलिए, कल करके आप 10th में पढ़िएगा, एपी में भी आता है। तो कॉमन डिफरेंस बोलिए, सार्व अंतर हिंदी में उसको बोला जाता है। तो आप ये समझ जाइए कि कॉमन डिफरेंस निकालना जैसे बचपन में जैसे करते थे उसी तरीके से आप जितने बड़े हो जाइएगा ये थोड़ा स्पीड कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे इजी वे में देखिए इसको हम फैक्टर तोड़ देते हैं। 9 क्लास में तो इतना तो आता होगा। देखिए 7 है तो 7 1, इसको क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स, जिस पे स्क्वायर रहता है उसको 2 टाइम्स लिखते हैं, जिस पे स्क्वायर रहता है उसको 2 टाइम्स लिखते हैं। 6x है तो 6 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये चीजें आप देखिए, सॉरी एक ही एक्स है ना। अब ये इसको मिल गया तो ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 6x, ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो जब कॉमन फैक्टर ये हो गया कि 7x स्क्वायर प्लस 6x का, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा x। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इसके बाद का जो स्टेप होता है, देखिए ये जो कॉमन आता है, ये जो टर्म है इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं इससे। तो डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को, क्या है x है। अभी हम इसको तोड़े हैं, देखिए ये चीज नहीं तोड़ने आता बच्चे को, ये चीज क्या नहीं तोड़ने नहीं आता है, वो अभी तो कर लेते फिर बाद में बोलते हैं 7x, ये 7x कि सर मैथ नहीं समझ, प्लस इंटू प्लस ये सब तो क्लियर होगा क्योंकि बहुत पहले भी पढ़ाया गया, 7th क्लास में पहला चैप्टर ही था इंटीजर्स का, ठीक है ना। तो अब देखिए नहीं पढ़े तो समझ लीजिए क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस
इंटू माइनस प्लस होता है, याद है इंटू में वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अलग रहता है, इसमें डायरेक्ट यानी जो सेम साइन रहेगा, ठीक है, उसका प्लस होगा, जो अपोजिट साइन रहेगा उसका माइनस होगा, इतना सिंपल सा याद रखना। अब देखिए फिर इसके बाद 6x को डिवाइड करेंगे x से, ये तो काट भी दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6, इसको ग्रुपिंग मेथड भी कहते हैं। ये चीज इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया जाएगा आपके बुक में। आप जिस भी स्कूल के हो, जिस भी बोर्ड के हो, ठीक है, बोर्ड बहुत ही स्कूल बहुत सारा तो बोर्ड जो है सीबीएसई स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, आप बांग्ला में काहे नहीं पढ़ी, ठीक है, आपको जो फैक्टराइजेशन का रूल है ये इसी से होते हुए जाता है। एक बहुत अहम चीज बाबू, टेंथ में आप भी टेंथ में ही पढ़िएगा, अभी नाइन्थ में पढ़ रहे तो सारे में फैक्टर लेना बहुत मतलब क्या बोलते हैं कला वाला काम। अब तुक्का लगा दियो सर के यहाँ तो क्योंकि बच्चे जो मैथ में ना स्टेप याद करके टीचर का, ये हम नहीं बता रहे, एक तरीके का आप समझिएगा इस चीज को, स्टेप अगर याद कीजिएगा तो आप ही को प्रॉब्लम। अभी देखिए इस तरीके का हो गया। अब ये क्या है, इसको हम टाइप 1 करके पढ़ाते हैं, समझा दिए, अब टाइप 1 करके पढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक क्वेश्चन कर करके कम से कम 200 क्वेश्चन आपको करवाएंगे बाबू, 200 क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरीके से टाइप कर करके कराएंगे, ऐसे याद भी रहेगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 में जो क्वेश्चन है वो है 9x² प्लस 12xy। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का सबसे अच्छा देखिए मैथ में बहुत सारे बच्चे ये पलटते हैं पीछे कॉपी और उसके पीछे रफ करते हैं, नहीं, आप जहां पे मैथ बना रहे हैं ना वहीं पर रफ कीजिए, ये आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखिए अब यहाँ रफ करते हैं हम लोग, रफ, ठीक है, रफ करते हैं, देखिए 9x² है, हम आपको क्या बोले जितना भी टर्म हो, ये तो 2 टर्म्स का है तो समझो कि अभी आप पढ़े होंगे इसको बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना, तो मोनोनोमियल 1 टर्म होता है और 2 टर्म जो था बाइनोमियल, और 3 टर्म ट्रिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है, ये सब। अभी देखिए इसको क्या, एक टर्म ये है एक टर्म है, इन दोनों टर्म से मिलकर बना है ग्रुप मतलब फैक्टराइज, तो इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। हम लोग को टेबल याद रहना जरूरी है, देखिए मैथ में 4-5 चीजें ना आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई टीचर नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। एक टेबल जो बचपन से लेकर के वो नर्सरी में रही है, LKG में रही है, UKG में रही है, 1-2 में हर वक्त आपकी टीचर जरूर ये बात बोलते होंगे टेबल याद करो, टेबल याद, और याद हो भी जाता होगा, याद हो भी जाता होगा, लेकिन इसको यूजेस हमेशा लाइफ टाइम रहता है कि टेबल याद रहना चाहिए, स्क्वायर याद रहना चाहिए। आप 9th क्लास है इसलिए तो आप तो सारा चीज जितना भी चीज है आप सब पढ़ चुके हैं। टेबल याद रहना चाहिए, स्क्वायर याद रहना चाहिए, क्यूब याद रहना चाहिए, बोर्ड मार्क्स का नियम याद रहना चाहिए जी, थोड़ा मैथ का लैंग्वेज को पकड़ रहना चाहिए, ये 5 चीज मैथ में रहेगा ना ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका। और जो चैप्टर पढ़ने उसका एक क्राइटेरिया रहना चाहिए कि हाँ यहाँ तक ही इस चैप्टर में, इस क्लास में, इस चैप्टर से यहाँ तक पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए अभी देखिए जितना टैक्स बताएंगे आप, हम बार बार किसी बोर्ड में रहिए, किसी स्टेट बोर्ड में रहिए, सीबीएसई ICSE बोर्ड में रहिए, आपके बुक से ही हम तो अपना बना नहीं रहे, वो सारा आप जो भी स्कूल में रहिएगा, जो भी बुक पढ़ेगा इसी से रिलेटेड होता है, ये चीज है। तो बहुत सारा बुक है तो आप जिस भी बुक से बनाते होंगे आराम से बना है, तो स्टेप सब है, तो इसको क्या करेंगे सभी। देखिए आप फैक्टर मल्टीपल पढ़े होंगे 6 क्लास में, याद होगा तो, देखिए इसका फैक्टर 9 का अगर हम आपको बोलेंगे तो नहीं याद होगा, टेबल तो याद होगा, सर 3 से डिवाइड कर दिए 3 आएगा, सर 3 से डिवाइड किया 1 आएगा, तो इसको क्या करेंगे 3 into 3 into 1, सर यहाँ इंटू कैसे कर देखिए कुछ नहीं रहता है, इनके बीच में क्या है ऑफ रहता है, क्या रहता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखिए जब वेरिएबल पे जितना पावर रहता है, वेरिएबल पे जितना भी पावर रहता है उसको हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं, उसको हम लोग 2 टाइम्स, सर 1 लिखना तो जरूर नहीं, 1 लिखना जरूरी नहीं, कभी कभी क्या होता है 1 भी आपको कॉमन डिफरेंस आया,
कॉमन फैक्टर आ जाता है। तो इसी तरीके से अभी देखिए आपको अगर प्राइम नंबर दे दिया सिर्फ तो उसमें कॉमन फैक्टर आ जाता है, तो इससे रिलेटेड है। अब उसके बाद देखिए ये क्या है 12xy, जो ये स्टेप बता रहे हैं हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप करना है। हम लोग क्या करते हैं तुक्का मार, अभी आप 9th क्लास में तुक्का मत मारिए इसका ये हो जाए, बाद जब आप करिए आप, अभी हम आपको बता रहे हैं तब आपको लग रहा है कि 5 मिनट वेस्ट हो जाएगा, 2 मिनट वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप अपने से कीजिएगा आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। आप मैथ का नाम है प्रैक्टिस, मैथ का ही क्या हर एक सब्जेक्ट का, अपने ये नहीं बोलना चाहिए जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है वही इसमें ये चीज नहीं, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस बेस्ड रहता है, हर को प्रैक्टिस नहीं तो प्रैक्टिस। तो अभी देखिए, तो अभी एक चीज है अभी एक सर है रोशन अनिल सर, बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि रिवीजन इज इक्वल टू रिजल्ट, वो तो कंपटीशन के मैटर से बोलते हैं रिवीजन इज इक्वल टू, तो रिवीजन कब कीजिएगा, रिवीजन एक बताए भी है, अभी तो ये दूसरे टॉपिक पे है, जब आपका सारा चीज क्लियर रहेगा तभी ना रिवीजन कीजिएगा। क्लियर रखने के लिए उसका 4-5 चीजें तो आपको फिर से कभी बता देंगे, अभी इस पे देखते हैं। लेकिन 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं सर 2 से 6 टाइम्स में, 3 से, फिर सर 2 से कर सकते हैं क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट से पहले करना चाहिए 3 से, फिर 3 से 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 1, और इसके साथ क्या है एक्स वाई, सर अलग अलग ये आपका वेरिएबल है तो कोई दिक्कत, एक्स इंटू वाई। अब देखिए इसमें कौन मिल रहा है, सर 2 तो मिलेगा नहीं क्या कि इसमें है नहीं, जो मिल रहा है उसको एक साथ एक ही टर्म में लिख दीजिए, और ये क्या है ये x है इंटू एक्स कर दीजिए, ये क्या हो गया 3x, मेरा क्या हो गया, इन दोनों का कॉमन क्या आ गया, इन दोनों का कॉमन क्या आ गया 3x कॉमन आ गया, इन दोनों का कॉमन क्या आ गया 3x आ गया। देखिए 9x स्क्वायर प्लस 12xy, ये क्या हो जाएगा बाबू, सर ये हो जाएगा करके आपका कॉमन आया 3x, अब ये ब्रैकेट चालू होगा। अब देखिए जो कॉमन आता है उसका काम क्या होता है, कॉमन आना का मतलब होता है जो कॉमन आया उसको इसमें डिवाइड करना, यानी 9x स्क्वायर को डिवाइड किससे करेंगे 3x से, 9x स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे 3x से। और जब आप कीजिएगा 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 3x, अभी आपके सामने लिखा हुआ फैक्टर तोड़ लीजिए, कभी भी आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मोबाइल देखने का भी बार बार कहाँ पे क्या किए थे, रूल पढ़िए बाबू, कोई भी चीज पे बुक पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या हो गया बचा 3x। अब उसके बाद प्लस इंटू प्लस, अभी तुरंत बताए तो प्लस हो गया। अब क्या होगा, अब जो करना है वो है 12xy डिवाइड बाय 3x, सर x x से ये कट जाएगा 3 से 4 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 4y। आप ऐसे भी कर सकते, इतना नहीं करने का, क्योंकि अगर समझ में आ जाता है तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप चुपचाप से 12xy लिखिए, भाई दिखाने का जरूरत नहीं किसी को कि हम इतना शॉर्ट बना सकते हैं, इतना शॉर्ट बना सकते हैं, इससे नहीं है। तब देखिए 3x x x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये क्या आ गया यहाँ भी 4y आया तो यहाँ भी 4y आ गया, ये हो गया आपका आंसर। देखिए एक स्टेप को करने के लिए ये आपका क्वेश्चन था, और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला हम लोग जो काम किया वो क्या रफ किया, ये फर्स्ट किया, इसका सेकंड किया, ये थर्ड किया, ये चीज है। लेकिन हम लोग देखते हैं पीछे बस आंसर पर इतने, ये आंसर के पीछे ये 3 स्टेप रहता है, इसी को रूल कहते हैं, इसी को कोई सिस्टम कहते हैं बाबू, ये चीज है, ठीक है ना। देखिए आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ये इतना आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाए या कहीं भी हो जाए, ठीक है ना। देखिए ठीक है, अभी देखिए ये तो हो गया। अब जो होता है, अब देखिए हम तो हाफिज साहब करते हैं, लेकिन जो स्टेप में 200 क्वेश्चन हम बोले, 200 क्वेश्चन ज्यादा, जो स्टेप फैक्टराइजेशन में हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन टाइप में किए वही अप्लाई जो करेंगे
वो 200 क्वेश्चन में भी करेंगे, ये चीज है। देखिए अब टाइप क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब कि टाइप 2 नहीं हो गया, मतलब कि क्वेश्चन के इसी तरीके से थोड़ा तोड़ के थोड़ा अलग अलग आता चला जाएगा, आपको ये हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर के हिसाब से बता दे रहे हैं, 20 लिख दिए, सॉरी, 18x स्क्वायर y माइनस 24x y z। अब इस तरीके का क्वेश्चन, तो इस तरीके का जब क्वेश्चन है तो आप देखिए कि जो पहले टैब में किए थे, सबसे पहले देखिए ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, माइनस घटा रहा है, मतलब बॉन्ड, मतलब क्या बोलते हैं, कनेक्ट कर रहा है ग्रुप में। तो सबसे पहला काम हम लोग को रफ करना, क्या करना है, रफ करना। तो रफ क्या करेंगे, 18x स्क्वायर y माइनस 24x y z। तो सबसे ये रफ करना है, इसका रफ करने के लिए क्या करेंगे, 18x स्क्वायर y को क्या करेंगे, अगर आपको टेबल याद है, अगर आपको फैक्टर तोड़ने आता है नंबर्स का, तो आप तो डायरेक्टली, नहीं आता तो उसमें एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम अभी एक पहले क्वेश्चन के इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 2 से हम करेंगे तो ये 9 टाइम्स में आएगा, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स में आएगा। तो यानी सर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, आपको पता है वेरिएबल पे जितना पावर है तो उसको उतना टाइम्स लिखते हैं, x इंटू वाई। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखिए फैक्टराइजेशन में प्लस माइनस नहीं देखना, जब यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे उस टाइम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये आपके लिए कि आप प्लस माइनस में नहीं फंसिए, 24 है, अगर आपको टेबल याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको तरीका तो बता दिया गया है, 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स में। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, अब देखिए सब 1 टाइम्स है, x इंटू वाई इंटू जेड। ये हो गया आपको मेरा, देखिए ये मिला सर, ये 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, और ये x मिल रहा है, और ये y मिल रहा है, यानी 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी 6xy इसका कॉमन है। बाबू इससे क्या होगा, अगर स्टेप बाय आप बनाइएगा तो कभी भी आपको आंसर चेक करना नहीं पड़ेगा, चुपचाप जाके अपने स्कूल के टीचर को दे दीजिए आप, ये चीज है, स्कूल के टीचर को दे दीजिए। जब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना मैथ के टीचर से स्कूल में, ये सब करता हुआ कि कोई भी स्कूल है वो बढ़िया ही पढ़ाता है, वो अलग बात है, कंप्लेन का जुनून सवार है आज के, हर कोई ना एक दूसरे का कंप्लेन, सिर्फ स्कूल ही नहीं हर जगह का हाल यही है, हर सेक्टर का हाल यही है। आप अपने चीज को कमांड कीजिए, वो बेहतर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए 6x, अब देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं 18x स्क्वायर y माइनस 24x y z। इन दोनों का कॉमन क्या है बाबू, अभी तुरंत के सर 6x, तब ना देखिए ये क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप रफ किए, इस सेकेंड स्टेप रफ की, अभी थर्ड स्टेप रफ की, आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको क्या बोले, टाइप 1 में जो चीज ये की है रफ, वही टाइप 200 में भी करेंगे, तो आप खुद समझिएगा कि हर चीज में रफ और वहीं पे कीजिए जहां पे क्वेश्चन बना रहे हैं, जहां पे क्वेश्चन बना रहे हैं वहीं पे कीजिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। शायद उसी तरीके से कैलकुलेशन करते कर 200 क्वेश्चन बनाइए तो आपको पता है सिर्फ फैक्टराइजेशन आपका अच्छा होगा, अगर कैलकुलेशन पावर क्या बढ़ेगा तो आप सोच नहीं सकते। चलिए देखिए, फिर उसके बाद क्या है, 18x स्क्वायर y को डिवाइड किससे करना है, 6x से, आपको बताया गया है, बार बार ये चीज थोड़ा सा। अब देखिए 18x स्क्वायर बाई, अगर किया है इसको तोड़ना है, अभी तुरंत तोड़े हैं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो 6 से ये कर दीजिए 3 बार में, और x स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया 3xy, ठीक है।
प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस, अब बोले थे माइनस का काम यहीं पे करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगी। अगर आपको नहीं आता है ऐसे तो आप कुछ नहीं कीजिए, 2 इसको फैक्टर की तोड़िए, x इंटू वाई, वाई 6 इंटू एक्स, 3 से 2 टाइम्स से 2 से 2 करिए, ठीक है। अभी देखिए x से x करिए तो 2 जा 4, 2 जा 8, नहीं सॉरी डबल 2 लगेगा, 3 3 जा 9, या 3 होगा बाबू, सॉरी अब भूल गए थे, 8 2 3, तो करिए, ये करिए, ये भी करिए, तो ये इससे करिए, तो क्या आ गया बाबू 3x बाई। अब देखिए दूसरा 24 को, अब देखिए इसको भी डायरेक्ट कर नहीं आता तो जब अभी तुरंत लिखे 24xyz, तो क्या लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y इंटू z, ठीक है। डिवाइड किससे करना है 6x से, तो 6x करना है तो 6x को इसके x से x कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम्स में 2 से 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, लेकिन सर इसके साथ बाई भी आया था सर, इसके साथ क्या आया था बाई भी आया था, तो ये क्या हो गया, यहाँ बाई भी था सर, बाई से बाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये वाई हट जाएगा, ये वाई क्या आ जाएगा हट जाएगा। अब इसका भी है, ये भी वाई हट जाएगा, ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस 4z, ये हो गया आंसर आपका। रफ बाबू करना पड़े एकदम, ये चीज कभी कभी भी याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, हम जगह थोड़ा बचा कर चलेंगे जितने भी आपका कवर हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा ये लग रहा है, ठीक है ना। आई सब कभी भी याद रखिएगा, इस तरह ये जो मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए आपको अपना टेंशन, जब आपसे ये चीज आप कैसे भी कीजिए, अच्छा यहाँ पे, क्योंकि आपका जब कैलकुलेशन सही रहेगा ना, तो आपको अगर गलत भी थोड़ा सा ये चीज ले, अच्छा अच्छा हो गया सही, जैसे कि मैथ के स्टेप पर भी नंबर मिलता है, कि आप अगर 6 स्टेप का अगर 5 स्टेप तक की भी अगर कर दीजिएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि प्लस माइनस का खेल बहुत ही, अभी देखिए इस एक लाइन के लिए अब वो क्या करना पड़ा 1 2 3, भाई यही चीज हम लोग नहीं करना चाहते स्टूडेंट लाइफ में, डायरेक्ट सोचते ही आंसर कहां से आया, ठीक है। तो देखिए